नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सिंह। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर जिस ऑडियो तरह नहीं से आ रहा। चल रही, उसके बाद ये चर्चा हो ही रही थी कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले ऑडियो के ऑडियो औसानेश्वर महादेव मंदिर में करंट उतरने से 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो ऑडियो गए। नहीं आ रहा आपका। हालांकि ये व्यवस्था प्रशासन ने आकर के संभाल ली उसी समय मौके पर और बहुत ज़्यादा लोगों तक इस दुर्घटना का शिकार बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं ऑडियोबल होना नहीं है। पड़ा, लेकिन बहुत कीमती 2 जान चली गई। अब सवाल ये उठता है कि एक के बाद एक जो मंदिर में इस तरह से हादसे हाँ बोलो। होते हैं, धर्मस्थलों में इस तरह से हादसे होते हैं, उनकी वजह क्या है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के हादसों को रोकने की बात तो बहुत की जाती है, लेकिन जब बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद होती है किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर, तो वहां सभी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं 2 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ डॉक्टर विवेक नांगरी जी हैं, जो लेटे क्योंकि मैं हुए हनुमान ये जी बहुत मंदिर प्रोग्राम में लखनऊ हूँ, मैं के बाद में बात मुख्य करता हूँ। सेवादार हैं। और हमारे साथ अमरनाथ मिश्रा जी हैं, जो सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन हैं। यानी दोनों सीधे-सीधे इस तरह की फिर व्यवस्थाओं बाद में में बात करता हूँ। शामिल होते रहे। डॉक्टर विवेक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जी। कि मनसा देवी मंदिर में जिस तरह से मार्ग पर भगदड़ हुई, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। आपने देखा बांके बिहारी में भी कुछ ऐसी स्थिति हुई थी, या जो दूसरे मंदिर हैं, चाहे मंदिर कोई भी हो, लेकिन जब भीड़ का दबाव बढ़ता है ऐसे मंदिरों में, तो अचानक सभी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? पहले तो आप सभी को जय जय सीताराम। और जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी कोई भी भीड़ यकायक किसी भी ऑडियो मंदिर में ब्रेक हो नहीं रहा है आपका आती है। मैम। वो उसका एक कारण होता है। जैसे कोई ऑडियो ब्रेक हो विशेष रहा है, ऑडिबल नहीं। कोई करती हूँ आपकी बात। विशेष कोई विशेष दिन हो, कोई त्योहार हो, या कुछ ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे परमानेंट आपकी भीड़ रहती है। तो ऐसे में जो मंदिर प्रशासन है, उसको पूरा एक क्राउड मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रॉपर होना चाहिए। और जिसमें आपके साथ आपके जो भी सेवादार हैं, जो भी वहाँ सेवा देते हैं, उनके साथ उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जैसे कि जहाँ जहाँ सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनसे प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड लोग हों। श्रद्धालुओं को जागरूक रखने के लिए बार बार इस संबंध में अनाउंसमेंट्स होने चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज है। अभी हाल में ही एक बनारस में एक बल्कि गोष्ठी हुई थी, जिसमें क्राउड मैनेजमेंट इन टेम्पल्स एंड एनजीओज विषय था। और उस विषय में बहुत अच्छा ड्राफ्ट तैयार किया गया था। उसमें ये था कि कैसे हमें रिस्क असेसमेंट और प्लानिंग होनी चाहिए, हमारी कोऑर्डिनेशन विद अथॉरिटीज प्रॉपर होनी चाहिए, और सब नियम की पट्टिकाएं लगी होनी चाहिए, बड़ा बड़ा एग्जिट अलग लिखा होना चाहिए, बड़ा बड़ा प्रवेश अलग लिखा होना चाहिए। कभी भी ऐसे स्थानों पे प्रवेश और निकास एक साथ नहीं होने चाहिए, ताकि सुगमता से लोगों को बाहर निकाला जा बिल्कुल। सके। बिल्कुल, देखिए, ये बात लोग समझते हैं और मेरे ख़्याल से जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ पर या धर्मस्थल हैं, वहाँ पर प्रशासन किसी भी बड़े पर्व से पहले या बड़ा जो मुख्य आयोजन होता है उस मंदिर का, उससे पहले ये व्यवस्थाएँ करता भी है। लेकिन फिर भी अक्सर ये देखने में आता है कि इस तरह की व्यवस्थाएँ ध्वस्त हो जाती हैं। अमरनाथ मिश्रा जी, आप सिविल डिफेंस के वार्डन हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हैं और कई मंदिरों में ड्यूटी भी होती है, उसमें आपने देखा भी है। जिस तरह से अभी डॉक्टर विवेक बता रहे थे कि आने और जाने का जो मार्ग होता है वो अलग-अलग होना चाहिए, वो होता ही है, अमूमन देखा जाता है। लेकिन फिर भी क्या क्राउड का एक असेसमेंट या अंदाज़ा करने में यू आर नॉट चूक हो ऑडिबल। जाती है कि कितने लोग आएँगे उस मंदिर में? क्योंकि अक्सर ऐसा देखिए देखा जाता है कि भीड़ का दबाव अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अमरनाथ जी। देखिए एक्चुअली एक प्रॉब्लम हमारे सबसे बड़ी ये है कि कोई भी व्यवस्था आप बना ले, कितनी बड़ी व्यवस्था बना ले, पहले तो हमको चेंज होना होगा ना। कि आप इनलाइटन योरसेल्फ। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो फिर ये हादसे नहीं रुक सकते। और दूसरी बात, जो लास्ट मोमेंट हमारी प्रिपरेशन की आदत है, क्या मनसा देवी आज का मंदिर है?
मनसा देवी में पहले पैदल का रास्ता पहाड़ का था, फिर सीढ़ियां बनी, फिर रोपवे बना, इतनी व्यवस्थाएं बनती गई और क्राउड, मानी हुई बात है, क्राउड बढ़ता गया, व्यवस्थाएं बढ़ती गई, तो उस क्राउड का असेसमेंट उनको ऑलरेडी है कि किस महीने में कितना क्राउड हमारे मंदिर में आता है। तो उनको ये मालूम है कि ये क्राउड इस वक्त आता है, तो उसको चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किया जाता? ये इंसिडेंट होने के बाद क्यों होता है? सब बड़े मंदिरों को आप देख लीजिए, चाहे जगन्नाथपुरी चले जाइए, चाहे आप इसमें तिरुपति बालाजी को देख लीजिए, उन्होंने उस सर्कल को बढ़ाया है अपने कि कितनी दूर तक आप जाएंगे, वहां से लाइन चलते हुए आएगी। तो उससे क्या है कि टाइम जो है स्लॉट देते हैं, आपके टाइम स्लॉट में आना है, आपको एक टोकन जिस तरह से जी जो लोग पर्यावरण की आपकी जो आवाज लोग पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, नहीं आ रही है, अब आवाज आ रही है? जी बताइए, जो जी लोग बताइए। पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, जो लोग पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, आज तक उन्होंने कभी सोचा केदारनाथ और अमरनाथ जैसी जगहों पे कितने लोगों को मुझे अलाउ करना है? यानी कोई एक नीति आपके अनुसार जो क्राउड मैनेजमेंट है उसका अभी तक उस तरह से मजबूत प्लान तैयार नहीं हो पाता, भीड़ बढ़ती जाती है। डॉक्टर विवेक, जो अभी नहीं, अमरनाथ आपको कह- आपको आपको ये आप छोड़िए, आप यहाँ पर लखनऊ में देख लीजिए, मनकामनेश्वर मंदिर है, वार्डन्स लगा हुआ है, एक गेट है, इंटर एग्जिट होना चाहिए अलग। कौन कौन जिम्मेदार है? मंदिर प्रशासन भी जिम्मेदार है। वार्डन क्या बिल्कुल करेगा? सर, बिल्कुल वार्डन क्या करेगा? बिल्कुल जिधर सर। से एंट्री है नहीं, उसी में बैरिकेड देखिए कर दिया आपने। ये निश्चित दो रूप से दो भाग बात दो भाग देखिए, देखिए, आपकी बात जो ये हो भी एक रही इतना जो भी है। एक्सटर्नल ये एक लोग इतना हैं, बृहद विषय एक है मिनट, मैडम, जी, और ये अमरनाथ जी आपकी टेक्निकल बात पर विषय है। एक एक पॉइंट पर हाँ, चर्चा करें ना। आपकी बात पर आती हूँ कि जो एंट्री और एग्जिट का रास्ता होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए, आपने भी ये बात बताई। और निश्चित रूप से क्योंकि दोनों तरफ से अगर कहीं पर लोग आ रहे हो तो वहां पर इस तरह की नहीं संभावना नहीं ज्यादा नहीं, होती है, वहां कुछ अव्यवस्था एंट्री हो। एंट्री एग्जिट अलग होना चाहिए। उसको हमने कैसे अडॉप्ट बिल्कुल, कर लिया? उसी एक गेट में दो एक बार लगा दिया कि इधर से जाओ उधर से आओ। अरे ठीक है। उसी गेट डॉक्टर विवेक, आप जिस मंदिर रखेंगे तो के नहीं होगा। सेवादार हैं, वहां पर बड़ी संख्या में वहां पर भी श्रद्धालु आते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। लेकिन जब लखनऊ में कुछ बड़ा आयोजन होता है, क्योंकि आराध्य हैं हनुमान जी यहाँ पर सभी के, तो भी लोग आते हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था की बात है उसमें क्या लगता है कि जैसे सिविल डिफेंस के लोगों के साथ प्रशासन के लोग बैठक तो करते हैं लेकिन फिर भी आकलन में चूक हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि प्रशासन एक व्यवस्था तो बनाता है लेकिन जिस दिन ये त्योहार हो, पर्व हो, आयोजन हो, उसी दिन वहां प्रशासन के लोग पहुंचते हैं और अपनी ड्यूटी पर खड़े हो देखिए, जाते ऐसा हैं। ऐसा उनको है, कुछ बहुत इसमें ज्यादा बहुत उसका आइडिया नहीं होता है, जिन लोगों को वहां ड्यूटी मैं करनी होती है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। विवेक जी, विवेक जी, आवाज मिल रही है मेरी? डॉक्टर विवेक, मेरी आवाज मिल रही है? अमरनाथ जी, आप बताइए कि जिस तरह से आवाज जी जी बताइए बताइए। जी, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बताइए, अपनी बात पूरी अच्छा, कीजिए। मुझे नहीं आ रही है, मैं चेक कर लूं एक बार। तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि मंदिर प्रशासन किसी हद तक बहुत सी चीजों में उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज सिविल डिफेंस का कोई भी बंदा आ रहा है तो वो उसको जो कार्यभार दिया जाएगा वो उसको बखूबी निभा सकता है। परंतु विवेक जी, आई आपकी थिंक इनका आवाज लिंक बार बार टूट रहा है। आवाज नहीं आ रही है। अमरनाथ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? तो इसी सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। देखिए, आमतौर पर देखा जाता है कि प्रशासन की के लोगों की जो ड्यूटी होती है, प्रशासन प्लान तो बनाता है, वो जिस दिन पर्व या जिस दिन आयोजन होता है, मैम, मैं आपकी बात पूरी वहां समझ चुका हूँ। मैं वहां एक बात पहुंच मैं बताता करके हूँ। मैं वहां अब आवाज आ वहां रही है, पहुंच मैं करके मैं एक बार अपनी बात कंप्लीट कर मैं दूं। एक मैं ये सिंपल कह रहा था, सिंपल सा एक जवाब मिनट, मैं एक दे एक दूं। कर एक एक मिनट, एक कर एक मिनट विवेक जी रुकिए, एक मिनट रुकिए। मैं सिंपल सा आपको एक बात बता दूं कि मंदिर प्रशासन जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं, प्रशासन जिम्मेदार है। ये एक बहुत वृहद विषय है। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्राउड मैनेजमेंट आता है
और क्राउड मैनेजमेंट हमारी जनसंख्या को देखते हुए बहुत जरूरी है। उस पे एक एसओपी बनना चाहिए कि जहां भी 100 से ऊपर फुटफॉल है मंदिरों में या सार्वजनिक प्लेस पे, वहां पर हमको व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अगर मंदिर में एक ही एंट्री एग्जिट है और उसी को आप दो हिस्सों में बांट रहे हैं, तो जब तक अलाउ मत करिए जब तक मंदिर में दूसरा गेट वो अलग से ना दे दें। अगर मंदिर में 2000 आदमी का फुटफॉल है तो वहां पे 2 एग्जिट होना चाहिए, 2 एंट्री बिल्कुल होना आप चाहिए। बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ। आपने पहले भी ये ये बात ये 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 चीजें पहले से आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अमरनाथ जी आपकी इस बात से सहमत हूँ। आपने पहले भी ये बात बताई। डॉक्टर विवेक से मैं ये जानना चाहूंगी, जो सवाल मेरा था कि प्रशासन जब किसी मंदिर में कोई आयोजन से पहले या पर्व से पहले योजना बनाता है कि वहां पर प्रशासन के लोग लगाए जाने हैं, पुलिस और प्रशासन के लोग, तो सिर्फ योजना बनाता है और वहां पर उस दिन पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको उस मंदिर का क्या, मंदिर किधर से एग्जिट उस तरह से है, इमरजेंसी में किधर से कितने देखिए, लोग आ मैं सकते कुल मिला के हैं, इसका कोई शिल्पी जी, अंदाजा नहीं होता है। मैं शिल्पा जी, मैं आपको ये हाँ, बता रहा हूँ। देखिए, ये भारतवर्ष में लिबर्टी लेने के लिए सब हैं आगे। प्रशासन अब को हर जगह जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आज मंदिर प्रशासन के ही लोग कहते हैं कि पुलिस के लोग जो ड्यूटी पे लगे या सिविल नहीं, ये फैमिली को आने दीजिए इस लाइन से, इनको आने दीजिए, ये विशेष है, ये हमारे ट्रस्टी के जानने वाले हैं, इनको ऐसे करा दीजिए। तो उसमें कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है वो उग्र होती है, ऐसे में धक्का मुक्की बढ़ती है। तो हमको अगर अनुशासित रहना है तो हमें अनुशासन अपने अंदर भी, जैसा कि अभी अमरनाथ जी ने कहा कि हर व्यक्ति को अनुशासित रहना पड़ेगा, श्रद्धालु भी अनुशासित हो और मंदिर प्रशासन भी इस संबंध में बहुत ही गहनता से विचार करके चीजों को करे। क्योंकि आप एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों के लिए कोई काम करता है और हजारों लोग जो लाइन में खड़े होते हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। तो इन सब बातों का विषय देखिए, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी समझना चाहिए कि भीड़ और भगदड़ होती क्यों है। तो उन साइकिल, जैसे मान लीजिए मंदिर में कोई आपकी भीड़ है, कोई घटना घट गई, तो हमारी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि उस घटना को बहुत ज्यादा फैलाया ना जाए और मंदिर लेवल पे, प्रशासन लेवल पे ही उसको तुरंत रेमेडी उसकी करके भीड़ में वो बात फैले ना। मंदिर प्रशासन में या आम जन में लोग होते हैं जो तुरंत फैलाने लगते हैं कि अरे यहाँ ये समस्या हो गई, भागो हटो नहीं। तो बिल्कुल ऐसे में ज्यादातर देखिए, ज्यादातर जो भगदड़ होती है वो तो अफवाह की वजह से ही होती है, जी जी क्योंकि कहीं बिल्कुल पर कुछ हुआ और तो बाकी देखिए, हमको खुद अवेयर होना पड़ेगा, मंदिरों में जाने का क्रम सही करना पड़ेगा। जो बैचेस में जहां पे बहुत भीड़ है या जहां पे अगर केवल सिंगल लाइन से एक भीड़ चलती जा रही है तो वहां तो आप अलाउ करिए, जहां भीड़ बहुत अधिक हो रही है वहां बैचेस करिए। और इसमें प्रशासन की मदद लीजिए, तो प्रशासन आपको पूर्ण मदद देगा, सिविल डिफेंस पूर्ण मदद देगा। लेकिन मंदिर के अंदर के अफेयर में सिविल डिफेंस क्या कर सकता है, प्रशासन क्या कर सकता है? हमारे मंदिर के अंदर के कार्यालयों का या अंदर गर्भगृह के सिस्टम का वो क्या, यू आर उसमें नॉट ऑडिबल। प्रशासन क्या हाँ कर सकता है? तो उसके लिए तो हमें मतलब खुद एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। बिल्कुल खुद कोई एक भी सिस्टम मंदिर बनाना और कोई पड़ेगा, भी यानी जो मंदिर शिल्पी जी, एक प्रशासन है चीज उसकी भी मैं अंतिम बात अपनी ये कहना चाहता हूं कि कोई भी मंदिर और कोई भी मंदिर में व्यवस्था के लिए जब तक कोई सुनियोजित और प्रॉपर उसका सॉलिड वो नहीं निकलेगा तब तक नहीं। और इसके लिए गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट सभी मंदिरों में, देखिए हर जगह हर प्रकार के संचालन करने वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत योग्य हैं और कुछ ऐसे हैं जो धर्म से पूर्ण सने हैं, परंतु उनको इतनी ज्यादा व्यवहारिकता और कंप्यूटर और इन सब की बात में नॉलेज नहीं है। तो गवर्नमेंट को किसी भी बड़े आयोजन से पहले एक इस तरीके की क्राउड मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस एक जगह बुला के, किसी भी जगह, चाहे पुलिस मुख्यालय में या कहीं भी, ऐसे क्राउड मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे, बिल्कुल तो कम से जानकारी कम थोड़ी बहुत देनी चाहिए। 5% 10% फॉलो होगा तो कम से कम चीजें बेहतर होंगी।
ये अमरनाथ जी, आप एसओपी के बारे में कह रहे थे, जो मुख्य मंदिर हैं, जो बड़े मंदिर हैं, या जो दूसरे मंदिर भी हैं जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग, खासतौर पर जैसे सावन का महीना है तो महादेव के जो मंदिर हैं, या नवरात्र में देवी मंदिर, तो वहाँ क्या मंदिरों में इसकी मांग उठाई गई थी, या सिविल डिफेंस ने अपनी तरफ से भी कभी प्रशासन को इसको कहा है? क्योंकि सभी मंदिरों में तो अभी ये व्यवस्था नहीं है। मैम आपका कुछ जो सवाल बहुत ही ज्यादा का डाइवर्जन कहीं और हो रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं आप वहाँ। जनरल परसेप्शन अगर जानना चाहते हो, जी, तो उसका सीधा सीधा जवाब है कि नागरिक को स्वयं जिम्मेदार होना होगा। जो 700 किलोमीटर अगर यहाँ से हरिद्वार है तो आदमी गया मनसा देवी दर्शन करने, वो आदमी कभी ना कभी वैष्णो देवी गया होगा। वहां उसने लाइन में क्यों नहीं भगदड़ करी? उसने तिरुपति में भगदड़ क्यों नहीं करी? क्योंकि वहां उसको लगा कि यहाँ पर एक अनुशासन है। इसलिए मैं एसओपी की बात करता हूँ कि अगर एक आदमी अमरनाथ यात्रा पे आज 2025 में हो आया, तो अगले 10 साल उसको अलाउ नहीं करिए। ये पर्यटन बन गया है, इसलिए ये सब तमाशे हो रहे हैं। ईश्वर से प्रेम करने वाला 3 घंटे खड़ा रह सकता है और अनुशासित खड़ा रह सकता है। एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने वाला ईश्वर से प्रेम करने वाला नहीं हो सकता। मैंने इसीलिए कहा आत्मचिंतन करना होगा, और प्रशासन हर मंदिर में फोर्स नहीं लगा सकता। हमें अपनी कम्युनिटी में, हिंदुओं में जो कुरीतियां हैं हमारी अपनी, ये कुरीतियां हैं कि हम धक्का देके जाएंगे। भगवान के ऊपर जल चढ़ा रहे हो, फेंक रहे हो, भगवान से मिलने जा रहे हो कि उसमें आदमी को धक्का दे रहे हो। तो ये सब चीजें हमें समझनी होंगी। बिल्कुल। एक लोगों एक को एक निश्चित एक तौर पर गाइडलाइन बना देने से कुछ नहीं होगा। ये मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें हमारे धर्माचार्यों को आना पड़ेगा। इसमें प्रशासन का एक मुख्य रोल है, सिविल डिफेंस का रोल है। मंदिरों को अपनी व्यवस्थाएं ठीक करनी होंगी। सिर्फ बिल्कुल चढ़ावे निश्चित का तौर इंतजार पर सिर्फ निश्चित तौर पर चढ़ावे देखिए, का जो सिर्फ श्रद्धालु चढ़ावे हैं। का इंतजार सिर्फ चढ़ावे जी, का इंतजार ना करें। वैष्णो देवी और तिरुपति की तरह व्यवस्थाएं बनाएं। इसमें हर बिल्कुल आदमी का श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी मंदिर समान प्रशासन रूप की से एक जिम्मेदारी रोल है। श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी है, मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन की तो खैर जिम्मेदारी है ही। लेकिन एक अक्सर आप लोगों ने जो देखा है, जैसे जो मंदिर के वॉलंटियर्स हैं, मैं सिविल डिफेंस की बात नहीं कर रही हूँ, जो मंदिर प्रशासन के जो वॉलंटियर्स हैं, वो भी ऐसे समय पर काम करते हैं। तो क्या लाइन तोड़ करके, या जैसा पिछले कुछ 2-3 बार के इंसिडेंट्स में ये देखा गया है कि अचानक से लोग एक तरफ भागे, तो उस समय उसको नियंत्रित करने का कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि लाइन तो इसीलिए चल तो रही देखिए, मैं है, सब एसओपी लेकिन की लाइन सब तोड़ने इसीलिए वाले टेम्परेरी को पकड़। विवेक बैरिकेड्स, भैया टेम्परेरी। विवेक भैया इसीलिए मैं एसओपी की बात कर रहा हूँ। वैष्णो देवी के वॉलंटियर्स हैं, तिरुपति के वॉलंटियर्स हैं, वो किसी को लाइन तोड़ के नहीं ले जाते। उनका एक सिस्टम डेवलप्ड है। तो डेवलपमेंट मंदिर प्रशासन को करना होगा ना। हर 3 साल में थानेदार बदलता, वो आके थोड़ी कर देगा। और आकलन भी उस भीड़ का करना होगा कि कितनी बड़ी संख्या में बिल्कुल, लोग आते मैं यही बात तो हैं। कह रहा हूँ कि आप हर बार डाटा दे रहे हैं कि इस बार अमरनाथ में 3 लाख लोग पहुंच गए। अरे ये भी तो चेक करो कितने 10 बार जा रहे हैं, दूसरे को मौका नहीं मिल रहा, और वहां के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये भी तो आप देखो ना। एक जगह की कैपेसिटी 100 आदमी की है, वहां 1000 आदमी घुसड़ोगे, स्टैम्पीड होगा ना। तो ये तो सबको देखना होगा। बिल्कुल, देखिए ये सबको देखना होगा, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वो अपने और आप में बहुत एक के ऊपर बहुत जिम्मेदारी डाल के हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आप इसमें मैं, क्योंकि कार्यक्रम के समय अब कम है, लेकिन जिस तरह से जी, घटना मनसा देवी में हुई, उससे पहले तिरुपति बालाजी में भी हुई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। उससे पहले 2022 में बांके बिहारी में भी इस तरह की ही घटना हुई थी, और उससे पहले मध्य प्रदेश के रतनगढ़ में भी 115 लोगों की जान गई थी। तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ऐसे में जरूरी है जो एसओपी है वो तैयार किया जाए। हर मंदिर की अलग अलग स्थिति होती है, कहीं मंदिर गलियों में है तो कहीं दूसरे पहाड़ियों पर है, तो उसकी अपनी व्यवस्था तय की जाए। और मंदिर प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि स्थानीय प्रशासन के साथ, सिविल डिफेंस के साथ इस पर योजना बनाए और इसको क्रियान्वित करें। जी, लेकिन बिल्कुल, सबसे बड़ी बिल्कुल। जिम्मेदारी देखिए श्रद्धालुओं की भी है, वो भी आगे आकर के इस स्थिति को समझे कि एकदम से दर्शन करने के लिए अगर वो पीछे से आगे जाएंगे या कोई ऐसी स्थिति होगी, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान सभी को उठाना पड़ेगा। डॉक्टर विवेक टांगरे, आपका बहुत बहुत
शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और अमरनाथ मिश्रा जी हमारे साथ भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत गंभीर हैं, क्योंकि अपनी आस्था से लोग मंदिर जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, लेकिन जिस तरह से अव्यवस्था होती है उसमें श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है और किसी के अपने परिजन इसमें चले जाते हैं। लेकिन इसके लिए पूरी एक व्यवस्था तय की जानी चाहिए, जिसमें जिम्मेदारी सभी की होनी चाहिए। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।